हम लोग सही बोल रहे हैं, इसी कमरे में बैठ के डिसाइड करते हैं कि करोड़ों लोग क्या सुनेंगे। पर देन देयर आर पीपल हु हैव प्रोग्रेसिव माइंडसेट, जो लोग होते हैं बहुत से फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट से, जो सब इस तरह से बातें कभी नहीं करते, और उनके थ्रू ही बहुत कुछ सक्सेसफुल चीज़ें निकलती हैं। जो मुझे अभी भी क्लियर याद है, यूजुअली होता है हम लोग इतने शोज करते हैं, इतने फेस्टिवल, इतने शोज करते हैं, पर कोई मेमोरी ऐसी, मैं आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम डूइंग इट, आई एम जेन्युइनली मीनिंग इट, जो सेट क्रिएट किया था ना विद बाइक्स एंड राइडर्स, अभी वो 7-8 साल के बाद भी क्लियर है। दिस इज सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम आकृति है। राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल इज हैपनिंग इन दिल्ली ऑन 8th and 9th। जब हम राइडर्स की बात करते हैं, जब हम बाइक्स की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट पैशन, मैडनेस। जब बात इतने सारे पैशन की हो और ऐसे एक इवेंट को हेडलाइन करने की बात हो, उसको आगे से लीड करने की बात हो, द पर्सन हैज टू बी इक्वली क्रेजी, एजी, पैशनेट, उफ, मजेदार टू अनदर लेवल, एंड नो वन कैन डू दैट better than one and only Amit Trivedi. We've been listening to his music for the longest. हर म्यूजिक के साथ, हर गाने के साथ, साल दर साल, हर बार हम ये बोलते चले आए यार अब ये नया क्या है, and that can be only driven by madness. Thank you so much. That was amazing. That was so sweet of you. Very, very happy to see you. I'm always very, very happy to see you because I've been a crazy fan of yours from Devdi days. मतलब तब तो मैं इतना हार्डकोर मीडिया में भी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि आपके स्टूडियो में बैठ के ऐसे चिल मारने का मौका मिलेगा। मैं सोचती थी कि ये कौन है, ये कहाँ से ये म्यूजिक करते क्या है। So I have met you thrice, 3-4 बार, but this is I think is going to be a different personal, आराम से बैठ के गप्पे मारने का सेटअप। जी जी। So welcome to the show, Amit. Thank you. Very happy to have you here. अगर मैं बाइकिंग की बात करूँ तो बाइकर्स एज आई सेड कि बड़ी इंथ्रॉलिंग सी जर्नी होती है उनकी। बाइकर्स की जर्नी बहुत क्रेजी होती है, यू नो, मैडनेस, पैशन, दीवानापन चाहिए होता है। और ऐसा ही दीवानापन आपकी खुद के करियर, आपकी खुद की जर्नी में भी है। अभी आपका आज़ाद कोलैब भी आया है, प्लस अदरवाइज ऑल्सो यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पर्सन इन म्यूजिक इंडस्ट्री जो बहुत मैडनेस के साथ नए आर्टिस्ट को भी मौका देता है। दैट ऑल्सो नीड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ मैडनेस टू डू दैट। सो everything is there. Right. How do you scale your journey in terms of being thrilling, mad, passionate, crazy? Oh, it has been very thrilling, very exciting. Ups, downs, crazy highs, crazy lows, crazy saturation, mid somewhere. मतलब हर तरह की चीज़ें देखी है। और whenever you are high on success, और अगर आप low and not so much in success, because failures भी होते हैं, failure and success are both equally part of हमारे इंडस्ट्री। So what keeps me going without giving up or anything is the madness and passion only. उसके बगैर तो नहीं हो सकता, because I'm so passionate and in love, increasingly in love with this world, this art form. That keeps me going. मैं चलते रहता हूँ। अगर गिर गए तो उठो, झाड़ो और चलो, वैसा वाला हिसाब किताब है। और अगर सक्सेस आया तो ग्राउंडेड रहो। दोनों चीज़ का बैलेंस रख के चलने की पूरी कोशिश की है ये पूरी जर्नी में, और बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है। अमेजिंग लोग मिले, अमेजिंग लोगों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, काम करने का मौका मिला है, जो बहुत खूबसूरत लोग, मुझसे कई गुना बेटर लोग। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे रंजीत बारोट सर ने कहा था कि इधर हैंग आउट विद पीपल हु आर एज गुड एज यू और बेटर देन यू। सो ट्रू। हाँ, तो उससे क्या होता है कि आई हैव लर्न सो मच, आई हैव सीन अ growth in me, in what I was जब मैं था नहीं इंडस्ट्री में, तब as a human being I'm just talking about right now, not an artist or nothing. On a human level, what I used to be and what I am right now, there's a huge difference, मतलब काफी difference है, thanks to the journey that I've had and thanks to the people that I've met. So if I say that अगर मेरे लोगों को मौका मिलता है आपको डिस्क्राइब करने का, एडजेक्टिव्स लगाने का, तो जनरली आपको अपने बारे में क्या क्या सुनने को मिलता है? बहुत कुछ सुनने मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ें, अब थैंकफुली अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है और नेगेटिव बहुत कम है। टचवुड, वो एक रेपुटेशन रखा है मैंने। मैवरिक, यस, लेजेंड, मैवरिक, गॉड बहुत लोग बोलते हैं, पता नहीं है बहुत सी चीज़ें ऐसी, जीनियस, ऐसे बहुत सारे खिताब आते हैं, और दिस इज ऑल गिफ्ट ऑफ गॉड, कहीं से तो आ रहा है। इट्स नॉट मी, मैं हमेशा से ये मानता हूँ, पहले से ही मानते आया हूँ कि मैं शायद एक जरिया हो सकता हूँ एक म्यूजिक करने का, बट कहीं से तो आता है। आपने मुझे कभी देखा भी नहीं होगा उछल कूद करते हुए। नहीं, ऑन स्टेज मे बी, ऑन स्टेज तो वो तो डोमेन है वहाँ। that is where you are on like bring it on zone full power. I've seen you मतलब performing, जो आमद हुई है ऊपर से जो क्रिएट करते हैं, उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन ही ऑन स्टेज है। So true. If I talk about music की बात करूँ तो
म्यूजिक तो हम सब लोग ना ड्राइविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जब हम सबसे ज़्यादा म्यूजिक सुनते हैं एज आकाश वाज आल्सो शेयरिंग राइट नाउ कि ज़्यादातर म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स यू व्हेन यू आर ड्राइविंग आपके थॉट्स के साथ आपका साथ देता है अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं बाइक चला रहे होते हैं कार चला रहे होते हो व्हाट इज योर काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू योर ओन ट्रैक्स नो यू डोंट मतलब काम करते वक्त यस गाड़ी में मिक्स सुनना है या कुछ स्क्रैच सुनना है बस वो लेवल पे बट वंस इज आउट एंड रिलीज्ड फिर इट बिकम दुनिया का बन गया वो मेरा नहीं देन आई डोंट मैं छोड़ देता हूँ देन आई मूव ऑन डू यू गेट जजमेंटल अपना खुद का म्यूजिक बार-बार लगा के हाँ मतलब जब काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर तो बहुत सारा जजमेंटल आता है कि नहीं ये निकाल देते हैं रखते ये सही है वो नहीं है फलाना पर एक पॉइंट पे रीच करते हैं जब कि ये सही है कि ये दुनिया में जाना चाहिए ना हो तो जब वो दुनिया के पास चले जाता है तब फिर इट्स फॉर द वर्ल्ड टू डिसाइड उनको अच्छा लगा बुरा लगा पसंद आया नहीं आया फिर देन आई एम आउट मैं मूव ऑन और आपकी प्लेलिस्ट क्या होती है व्हाट इज योर हैप्पी सॉन्ग्स हु डू यू लिसन टू अगर मिक्स्ड है पूरा बहुत ही अच्छा लेटेस्ट अभी ड्राइव टाइम पे कौन से गाने चल रहे हैं आपके निंटेंडो पे मेरा बेटा खेलता है फुटबॉल अरे निंटेंडो स्विच आई नो दिस स्विच पे ना फुटबॉल खेलता है हां खेलते ना मैंने बहुत बार गुजरते हुए उसके रूम से गुजरते हुए या कहीं तो बहुत खूबसूरत कमाल के ट्रैक सुने इंटरनेशनल बहुत ही टेरिफिक ट्रैक सुनता हूँ हमेशा और एक बार मैं बहुत क्यूरियस हुआ कि भाई तू ये क्या कर रहा है यार ये क्या चला रहा है तो मैं आजकल वही डाउनलोड करके सुन रहा हूँ बहुत कमाल के ट्रैक्स हैं ओके सो दोस आर द थिंग्स अभी आप यू आर फाइंडिंग आउट एंड मजा आ रहा है उसमें हाँ एंड अगर मैं बोलूँ आपका एनी वन योर ऑल टाइम दैट सूदिंग हार्ट ब्रेक और मे बी वो नहीं होते सेंटी टाइप गाना नहीं मेरा ऐसा सब कुछ नहीं नो मेरा वो कभी रहा ही नहीं या फिर डोल धमाका सीधे नहीं मूड पर डिपेंड है बहुत ही क्या बताऊँ फेजेस पे डिपेंड कभी कोई एक एल्बम चलता है तो वो वही चलता रहता है पूरा टाइम उसके बाद कोई और अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं तो अलग अलग रहता है मेरा मैं आपको बताना चाहती हूँ देवडी का एल्बम आपने हजारों एल्बम्स कर लिए बहुत सारे सुपर वो आज भी मेरा गो टू ना रिवेंज ट्रैक लिस्ट है रिवेंज आई मीन एनीथिंग व्हेन आई वांट टू लाइक फील लाइक अ डिवा इन माय लाइफ एक क्वीन एनर्जी अरे वाह बस इतना डर लगे उस दिन मुंबई का ट्रैफिक अगर क्लियर हो ना आई जस्ट फील लाइक कटरीना कैब ड्राइविंग दैट डे सो या सो दैट्स द वन क्वेश्चन आई रियली वांटेड टू नो दैट अमित त्रिवेदी सुनते क्या है जब अलग-अलग है मतलब एक तो फिक्स कुछ भी नहीं है आई गेट योर पॉइंट हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज इन म्यूजिक प्रोडक्शन क्योंकि आपके गानों में टेक्नोलॉजी आई मीन मैं I'm not that equipped with those words, but I hope I'm able to express what I'm to say. Interesting. हम लेटेस्ट ही सारा जो भी every 6 months 3 months 6 months अपग्रेड होते रहता है हमारे यहाँ पे बिकॉज नई चीज़ आती रहती है टेक्नोलॉजी में तो जितना इवॉल्व हो रहा है एडवांस हो रहा है इतना क्विकली हो रहा है मेरे पास आईफोन भी लेटेस्ट 15 है आईफोन 15 ही है तो जैसे जो नया आता है वी कीप अपग्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ machines talking machines whether trends are concerned I am not too much into trend following I've never been like that जो trend चल रहा है तो उसके पीछे पड़ो मैंने कभी किया नहीं क्योंकि वो मुझे आज है वो कल नहीं है वो फैट हो जाता है I like मेरा longevity का गेम है तो I like to search for something that satisfies the soul and stays for ever and ever हमेशा के लिए रहे जो तो वही उम्मीद रहती है और बाकी तो गियर वाइज तो कीप अपग्रेडिंग तो वी ऑलवेज इन टच विद व्हाटएवर एंड हम इंटरनेट के ज़माने में तो इजी है आपको मतलब इतने सालों के बाद भी डू यू गेट टू हियर फ्रॉम व्हेनेवर समबडी अप्रोचेस यू कि हमारे लिए म्यूजिक और सॉन्ग्स व्हाटएवर तो हिम्मत होती है अमित त्रिवेदी को बोलने की सुनो ये ऐसा ना यही चल रहा है ये बना दो बहुत होता है हाँ जो लेटेस्ट करंट ट्रेंडी हिट सॉन्ग चल रहे होते हैं तो जो प्रोड्यूसर माइंडसेट होता है वो वही होता है बिकॉज दे आर नॉट मोस्टली नॉट क्रिएटिव पीपल नॉट एवरीबॉडी बट मेजॉरिटी कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिवली नहीं सोच पाते तो उनका वो थॉट प्रोसेस वही रहता है कि जो चल गया है उसको पकड़ो पर वो सही नहीं है मेरे हिसाब से वो कभी भी सही नहीं होता क्योंकि उससे कभी भी सक्सेस मिलता नहीं है जो चल रहा है उसके पीछे जाके यू कैन नॉट जो बन चुका है यू कैन नॉट क्रिएट अनदर वन यू हैव टू सर्च ये सर्च ही है जो हैव टू सर्च ऑन अनदर वन which can become a hit, which nobody knows. because उसको पता नहीं. So true. But then there are people who have progressive mindset. जो लोग होते हैं बहुत से फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट से सब इस तरह से बातें कभी नहीं करते और
के थ्रू ही बहुत कुछ सक्सेसफुल चीजें निकलती है। तो वो लोग दे डोंट कम एंड से कि मुझे हिट सॉन्ग चाहिए या मुझे ट्रेंडी गाना चाहिए या पुराना चाहिए। दे डील विद सिचुएशंस। ये सिचुएशन है, ये वर्ल्ड है, ये में भी रेफरेंस है, इस तरह का है, एंड वहीं से फिर मैजिक निकलता है कभी कभी। और मुझे तो आज तक सक्सेस वहीं से मिला है मोस्टली। You give a chance to a lot of newcomers. आप मतलब बहुत मौके देते हैं और बहुत जितना मैं देख पाई हूँ एंड समझ पाई हूँ, एंड यू रियली नीड टू हैव अ ह्यूज हार्ट टू डू दैट, टू मेक somebody a part of your universe जो आपने खुद establish किया है। And I think it's a huge quality बहुत बड़ी चीज़ है। That way you are contributing to the music industry. For a lot of people, आदि struggle, you might be talented, but the struggle to be at the right place at the right time is something which we all know. So which part of your musician connects to that part of musicians का world कि आप बिंदास उन्हें मौका देते हैं, आप बिंदास उन्हें चांसेस देते हैं, अपने यूनिवर्स का हिस्सा बनाते हैं? आई हैव सीन यू प्रमोटिंग देम, पुशिंग देम। खैर वैसे एक आज़ाद कोलैब में ही 22 सिंगर्स, 7 लिरिसिस्ट और काफ़ी सारे डांसर्स, मतलब कुछ 50-60 लोगों का कोलैबोरेशन है। बहुत सारे लोग हैं उसमें भी, और एस्टैब्लिश्ड लेजेंड्स, न्यूकमर्स, सब इज ऑल मिक्स्ड बैग। जो ये जॉब है मेरे को लगता है फिल्म कंपोजिंग फॉर फिल्म्स, वो पूरा कोलैबोरेटिव ही है एफर्ट। यू आर कोलैबोरेटिंग विद लॉट ऑफ एनर्जीज, लॉट ऑफ पीपल। उसका ऑक्यूपेशन ही इस तरह का है। आप एज एन आर्टिस्ट आप आइसोलेशन में, अनुव जैन है आइसोलेशन में बनाता, खुद गाना बनाता है, खुद गाना लिखता है, खुद गाता है, खुद रिलीज करता है, और खुद स्टार है अपनी जगह पे, अकेला है। देयर इज नो, इस तरह के भी बहुत से आर्टिस्ट सक्सेसफुल हैं, बट मेरा जो जॉब है, जिस तरह का मैं जॉब जो देवडी से करते आया हूँ, जो आमिर से करते आया हूँ, जो साउंड्स ऑफ नेशन बोलो या कुछ भी बोलो, आजाद कोलैब, ऐसी अनगिनत चीजें, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कोलैबोरेशन, बिकॉज जिस तरह की वर्सेटाइल चीज़ें मैं इंडल्ज करता हूँ अपने आप को, चाहे वो फोक जॉनर हो, कभी रॉक हो, कभी पॉप हो, कभी लाइट हो, कभी देवडिया उड़ता पंजाब से ट्रिपी हो, कभी कुछ डिवोशनल हो, आजकल बहुत डिवोशनल भी किया है, और तो कभी कुछ फोक हो। इट कैनॉट हैपन वन डायमेंशनल, उसके लिए यू नीड कोलैबोरेटर्स। तो वो इसलिए वो आई थिंक नेचर ही रहा है मेरे जॉब का, मेरे जर्नी का, और मेरे को मजा भी आता है, बिकॉज यू आर ओपन दैट वे, यू आर एक्सट्रीमली ओपन। बहुत मजा आता है, बिकॉज मुझे सीखने भी मिलता है बहुत कुछ, उनको देखना, उनको सुनना, उनके साथ जैम करना, उनके साथ जुड़ना, चाहे कोई भी राइटर, सिंगर हो, आर्टिस्ट, प्रोग्रामर्स हो, म्यूजिशियंस हो, अनगिनत लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है मैंने, और मुझे बड़ा मजा आता है, और मैं ढूंढते रहता हूँ। अभी आजाद कोलैब ये 1 है, अब मैं 2 की तरफ सोच रहा हूँ ऑलरेडी, आजाद कोलैब 2 में क्या करूँ, और उसमें भी लिस्ट ऑफ पीपल दैट आई वांट टू कोलैबोरेट विद, ऑलरेडी मैंने कुछ 20-25 लोगों की लिस्ट बना दी है ऑलरेडी, ये लोग हैं, ये मेरा मजा है, ये मेरा थ्रिल है। वी लव इट। एंड अब बहुत सारे लोगों, आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल, टैलेंट, आई एम श्योर मन से आपके लिए बहुत ग्रेटफुल होंगे। इट डज मैटर। नहीं या मुझे क्या है ना, जो भी पसंद आता है मेरे को पर्सनली रेजोनेट करना चाहिए, आई नीड टू फील कनेक्टेड विद द वॉइस, विद व्हाटएवर। तो मैं चाहे वो कोई भी हो, न्यू कमर हो, एस्टैब्लिश हो, मैं वो सब सोचता ही नहीं है, जस्ट ब्रिंग देम ऑन बोर्ड। एंड ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोग अभी आज स्टार्स हैं, जो लोग कुछ भी नहीं थे, आज सब बड़े स्टार्स हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो बट दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। मेरा इंटेंशन वाज माय ओन सेल्फिश इंटेंशन, कि मेरे को इसका कला बहुत पसंद है, और मुझे इसकी कला मेरी कला में चाहिए। लेट्स क्रिएट, मेरा सेल्फिश मोटिव है वो। बट दैट पर्सन नीड्स टू हैव दैट एवरीथिंग, दैट टैलेंट, व्हाटएवर आई एम लुकिंग फॉर। तो वो जिसमें होता है, मेरे को अच्छा लगता है कोलैबोरेट करने को। लवली, चीयर्स टू दैट। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू दिस एंड दैट। अमित त्रिवेदी, अगर आपको बाइक पर बैठकर, ठीक है, फुल बाइकर गियर में हेलमेट लगाकर ऐसे बोला जाए कि आप एक रोड ट्रिप मारे, तो आप किधर को रोड ट्रिप मारना चाहोगे? एंड आपकी प्लेलिस्ट में एटलीस्ट 2 गाने जो आपको लगता है कि अगर लूप पर चलता रहा तो वो 2 या 1 गानों पे आप पूरा रोड ट्रिप खत्म कर सकते हो। 1-2 गाना तो है नहीं, मेरा वो बचपन से रहा नहीं, क्योंकि मैं वर्ल्ड म्यूजिक सुनता हूँ, मोस्टली इंटरनेशनल और वर्ल्ड म्यूजिक सुनता हूँ, और सीरीज ऑफ ट्रैक्स होते हैं मेरे अलग जॉनर के, अलग आर्टिस्ट के। सो कहीं आई नेवर हैव एनी फेवरेट्स एज सच, क्योंकि मैं इस पे अटक जाता हूँ, ऐसा कभी रहा नहीं, बचपन से नहीं रहा, क्योंकि बहुत
एक्लेक्टिक और वेरिड म्यूजिक सुनता हूँ. आई कैन मेरा प्लेलिस्ट में लगा दूंगा. मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कुछ 100-200 गाने हैं जो मैंने खुद ने आइडेंटिफाई किया जो मुझे अच्छा लगता है. अलग अलग है. उसको लेके मैं बाइक पर अगर बैठा तो लेह लद्दाख चले जाऊंगा. क्या बात. That's the place to go. Yeah. That's the place. Have you road trip to Leh Ladakh before? Not yet, but Not I yet. would. Okay, Yeah. then that should be your road trip. That's my that should be- thing. That should be. मुझे बाइक, आई एम नॉट अ गुड बाइकर. मुझे बाइक चलाना इतने अच्छे से आता नहीं है बिकॉज मेरा एक्सीडेंट, रीजन बीइंग बचपन में बहुत क्रेजी एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए घर पे से वो साइकिल बाइक वो टू व्हीलर्स हटा दिया है मेरे लाइफ से. Studio sessions or live performances? both विदाउट, वी कांट डू विदाउट बोथ. So true. बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. Acoustic या फिर electronic? Again, both. I am a versatile listener. I love listening to everything. I have no selected. मेरा playlist भी बहुत varied है. तो electronic, acoustic, anything else, सब. Yeah. Morning inspiration या फिर late night creativity? late night creativity. Late night बोले कितना late night? 2-3 बजे, 4 अच्छा, बजे. okay. Not that 4-5 AM types. वहाँ तक भी पहुँच जाते पहुंच कभी-कभी. जाते हैं. Okay. But ये late night का मैजिक क्या होता है? सब बंद हो जाता है ना, शांत हो जाता है सब. दिमाग. एनर्जी ओवरऑल बिकॉज सब अपने अपने घर चले गए. रोड्स खाली हो गए. डे खत्म हो चुका है. तो ओवरऑल बज और जो Noise cut. हाँ नॉइज और वो सब शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. Okay. कोई फोन नहीं बज रहा. घर में भी सब टीवी वीवी बंद, सब सो गए. तो इट्स जस्ट यू अलोन, आइसोलेशन में आ गए, अपने आप अंदर में आ गए. और बाहर भी बंद, अंदर भी बंद. तो एक अलग सी एक शांत एनर्जी है. Writing lyrics first या फिर creating the tune first? आई एम फाइन विद बोथ Either ऑफ way. देम. Okay. Sufi या folk? Both are good. Again, मतलब I choose one. I know. How to choose one? Maybe folk I then probably. Like 49-51 उतना हिसाब. उतना ही है. Minor. Listening to old classics या फिर discovering new artist? Listening to old. Listening to old classics, both. We have phases and moods of both. Yeah. Again 49-51 space में. It's minor. Minor. हाँ. Minor. But ज़्यादा किस पे जाता है? New 51 new होगा. न्यू पे. ओके. आप राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल का हिस्सा रह चुके हैं 2017 में. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज एंड एवरीथिंग? अरे अमेजिंग. जो मुझे अभी भी क्लियर याद है. यूजुअली होता है हम लोग इतने शोज करते हैं, इतने फेस्टिवल, इतने शोज करते हैं, पर कोई मेमोरी ऐसी, मैं आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम डूइंग इट, आई एम जेन्युइनली मीनिंग इट. जो सेट क्रिएट किया था ना विद द बाइक्स एंड राइडर्स, अभी वो 7-8 साल के बाद भी क्लियर है. यू गोना बी ऑन स्टेज? Are you all set? Are you all ready? Absolutely. बॉम्ब फोड़ने के लिए. बॉम्ब हमारे हिसाब से तो हम अपना बेस्ट करेंगे. बॉम्ब डिसाइड करेगी ऑडियंस. उनको मजा आएगा तो वो बॉम्ब होगा, नहीं हो जाएगा तो कैसे बॉम्ब होगा. ऑडियंस डिसाइड करेगी. सब कुछ ऑडियंस ही डिसाइड करती है. We always love you on stage, and so it's so interesting to speak to you like this one-on-one. And I've seen you on stage also many times. I've been in the audience. It's such a delight. You know, it's refreshing to hear you like this. And then so it's amazing. It's just so amazing. But that's the power of music. Yes, Music that's does the that power of thing. music. That's the power of music. So अमित, आपको बहुत सारे लोग आपके म्यूजिक को, आपके क्राफ्ट को, आपके गानों को they try and figure out, और मे बी जो आपके साथ काम करते हैं उनको तो आपसे डायरेक्टली पता चल ही जाता है, सीखने को मिल ही जाता है. आपके इन्फ्लुएंसेस लाइफ में कौन, क्या, कब और कैसे रह चुके हैं? आई गेस मेरा कुछ नया अलग नहीं है. जो मेरा है आई थिंक सबका ही होगा, पूरी दुनिया का ही है. Because these are the one of the greatest artists on planet Earth जो रहे. तो मेरे भी वही इंस्पिरेशन है जो हम सबके, चाहे वो इंडिया की बात हम नहीं करें, सिर्फ इंडिया की बात करें तो किशोर दा हो गए, पंचम दा हो गए, आशा भोसले हो गई, जी हो गई, एच.डी. बर्मन, जयदेव साहब, बहुत से लोग हैं, A.R. रहमान सर. हम सब के चाहिए थे. मैं भी इनको ही सुन के पला बड़ा इंडिया में, हिंदी इसमें अपने कंट्री में. उस शक्ति जो बैंड था, उस जाकिर हुसैन साहब का जो अब नहीं रहे, वो उनको बहुत सुना है. वो बहुत से कॉन्सर्ट्स देखे. शंकर महादेवन सर, साउथ में बहुत, इलैयाराजा सर, A.R. रहमान सर, या इन सबको सुन के बड़ा. देन नेबरिंग में जाए तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, पाकिस्तान कोक स्टूडियो का जो पूरा सीजन 1 से लेके 15 तक सम क्रेजी स्टफ, क्रेजी म्यूजिक जो करते हैं, मतलब इट्स अनबिलीवेबली अमेजिंग. वो रहे इंस्पिरेशन. बाहर जाऊँ
इंग्लैंड की तरफ जाऊं तो देयर हैज बीन बीटल्स ने शुरू किए थे, कोल्ड प्लेयर्स इन इंग्लिश बैंड, एड शेरिन है अभी, और ऐसे बहुत से अमेरिकन पॉप आर्टिस्ट है, यूरोपियन आर्टिस्ट है, लॉट ऑफ यूरोपियन म्यूजिक, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक दैट आई हैव, बोलो ना बहुत ही वेरिएड है पूरा वर्ल्ड वाइड, दैट आई हैव बीन fortunate to listen to some crazy artists. Of course, अमेरिका की बात करो तो, हॉलीवुड की बात करो तो जिमर साहब, हैंस जिमर साहब ने हम सबको प्रभावित किया है. He's been the most amazing. बीटी करके है, ब्रायन टाइलर, स्क्रिलेक्स, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. अनबिलीवेबल आर्टिस्ट रहे जो इंस्पायर किया. और टॉप ऑफ ऑल, दिस इज बाप ऑफ ऑल, which is Michael Jackson. It has been a big inspiration for a lot of people. So nothing new for me. They're all these, I've been grown up to listen to these stalwarts, these crazy artists across the globe. तो इनसे इंस्पिरेशन लिए और इनसे ही सीखते आए हैं, सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे. वाह. अगर मैं आपके एक ट्रैक की बात करूं, एनी ट्रैक एक या दो जो कि आपको लगा कि पब्लिक को थोड़ा और मतलब समझ सकते थे, अंडररेट हो गया मे बी, एनी ट्रैक यू थॉट वाज? मेरा 50% से भी ऊपर मेरा काम जो भी, आई थिंक आता करियर, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है, शुरुआत से हो रहा है कि मुझे जो लगता है कि ना कि यार ये तो कमाल हो गया, क्या मजा आ रहा है. मैं खुद यहाँ बैठ रही हूँ, मैं नॉट एग्जैजरेटिंग, यहाँ बैठ के ये तो ऊपर एक और रूम है ऊपर, ये 2 रूम में बैठ के जब भी बना होता ना, मैं खुद अकेले नाच रहा होता हूँ, ट्रिप कर रहा था अकेले, और झूम रहा होता हूँ, बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम, खुद को मजा आ रहा है मुझे बहुत, जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ज्यादातर सब कुछ ही, अब मैं खुद नाच रहा होता हूँ, और कभी उठ के इधर ही नाचने लग जाता हूँ मैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाह मुझे मजा आ रहा है, ये बाहर निकलेगा तो कमाल कर देगा, ज्यादातर टाइम नहीं होता. तो मतलब वो हिट होना चाहिए जो बड़े लेवल पे, वो नहीं होता. तो मैं क्वेश्चन मेरे को आता है, और बहुत से ट्रैक्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है ठीक है यार, बन गया है, अच्छा है, ओके, और वो सबसे बड़े हिट है, और सबसे बड़े पब्लिक इज गोइंग क्रेजी अबाउट इट, जो मेरे लिए ठीक है. इमोशनल अत्याचार जब बन रहा, देवडी जब बन रहा था, आई वाज ट्रिपिंग ऑन द एंटायर देवडी एल्बम, और जब इमोशनल अत्याचार बनने की बात आई, मेरा लीस्ट फेवरेट था, और मुझे लगता था कि ये गाना 7वां 8वां, तभी सीडी होते थे, सीडी 7वां 8वां नंबर होगा सीडी में, कहीं कौन सुनेगा ये, इसमें क्या है. आई हैड अ लीस्ट, मतलब उस पे एक्सपेक्टेशंस लीस्ट, और बाकी सब पे मैं ट्रिप करता था, बिकॉज आई टू एंजॉय दैट एज म्यूजिकल पीसेस. नहंदर से बज रहा है तो आई एम ट्रिपिंग, पायलिया बज रहा है, परदेसी बज रहा है, साली खुशी बज रहा है, आई एम लाइक वाह ये करेंगे कुछ, पर इमोशनल अच्छा करता है कुछ, बहुत कुछ पूरे. तो आई डोंट नो, वो दिन है और आज का दिन है, स्टिल स्ट्रगलिंग व्हाट इज एग्जैक्टली द टेस्ट, बट आई डोंट dwell into it too much, because कोई फॉर्मूला है नहीं, किसी जैसे सबको पता है, और सब किसी के पास आंसर नहीं है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. तो वो मैं उसमें जब जाना बंद ही कर दिया मैंने. जो मजा आ रहा है, नाच रहा हूँ मैं, खुद नाच रहे, वो फीलिंग आनी जरूरी है, वो प्रोसेस एंजॉय करना जरूरी है. वो ट्रिप में हम खुद खुशी करते हैं. वाओ, दैट वाज मजेदार वर्ड प्ले. फिस्ट बम्प. बाइकर्स की ना एक एड्रेनलिन रश बोलते हैं, एंड दैट आई थिंक म्यूजिक क्रिएटिव फील्ड में कोई भी हो, दोस पीपल दे गेट दैट एड्रेनलिन रश. सो कैन आई कॉल दिस योर एड्रेनलिन रश बिफोर आई इंटरप्ट? ओह, इट इज एब्सोल्युटली खतरनाक वाला रश, लाइक फुल, एंड यू डांस अलोन. बीच में कभी लिरिसिस्ट होता है, तो जैसे कि शैली पाजी थे यहाँ पे, और हम लोग मनमर्जिया पे काम कर रहे थे, और हल्ला गाना बन गया था, 2-3 मेरा गा के गई थी, हम लोग पगला गए थे, हम लोग ही पगला रहे. पर वो जरूरी है कि हम पहले खुद तो पगला है, बाहर का तो बाहर बाद में, हम लोग ट्रिप कर रहे, नाच रहे बैठ के. ओ जो गाना मन विच हल्ला हल्ला रंग डंग डंग, हम उठ के नाच रहे थे, छोड़ दिया सबको. वो बोलता है, और पूरा गाना चला, लाइट वाइट बंद कर दिए, सब बंद कर दिए, फिर से लगाओ, ऐसा फिर लूप में 3-4 बार लगा के हमने नाचा बनने से पहले. अरे सर मजा आ गया, अब बाहर जो होगा देखा जाएगा, अब उससे क्या है. अब बाहर में गया, जिसको पसंद नहीं आ रहा है बाहर में गया, हमने ट्रिप कर लिया. But that must be one more album जिससे आपको बड़ी creative satisfaction हुई होगी ना, apart from many others. जी मनमर्जिया, वही बोल रहा हूँ. कुछ फिल्म मेकर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो आपको वो क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं, वो छूट देते हैं,
वो बांधते नहीं है कि हिट सॉन्ग और ट्रेंडिंग सॉन्ग, हिट सॉन्ग ट्रेंडिंग सॉन्ग जो चल रहा है उसके बीच वो बांध आपको क्लोज नहीं करते हैं उसमें। बहुत से लोग होते हैं, तो वहाँ पर बहुत मजा आता है काम करने का। उसमें यही होता है आप ट्रिप कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज निकलती है जिसको क्या पता नहीं, क्या कुछ आइडिया ही नहीं, बिकॉज यू नीड, ये क्या बॉक्स हो गया, हमको एक गाना चाहिए, हिट गाना चाहिए, ये चल रहा है उसके साथ गाना चाहिए, तो आप एक बॉक्स के अंदर घुस गए। तो आपके माइंड की कैपेसिटी और आपकी टैलेंट की कैपेसिटी इतनी है, वास्ट है, ओपन है, पर आपको डाल दिया इसमें, तो जो भी निकलेगा वो उतने में ही निकलेगा, मतलब हाँ उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, उसी 4 चीजों का आसपास निकलेगा, हाँ उतना निकलेगा और वही रन ऑफ द मिल हो जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ, पर ये पॉसिबिलिटी एंडलेस है, कुछ भी निकलेगा, पर ये रिस्क भी है, ये खोलना रिस्क भी है कि उसको यहाँ पे क्या चीज काम कर जाएगी उसको पता नहीं है, पर एटलीस्ट यहाँ पर पता है कि ये सेट फॉर्मूला हो चुका है, ये चलता है। पर जो मुझे तो कभी इसमें I think the most ये बोलता भी होती है, must be feeling so claustrophobic. God, don't talk to me. मैं बोला ना, मैं शट डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, बिकॉज मेरे को आदत है खेलने की इधर उधर, इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक है, और फिर वो मजा बंद हो जाता है, भाई दिल्ली से काम करते हो। पर निकला है ऐसा भी नहीं, मैंने ना एक ट्रैक ऐसे ही निकला है मेरे से, क्योंकि हमने बॉम्बे वेलवेट काम किया, बॉम्बे वेलवेट इज जैज एंड और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जैज में, मैं इधर एला फिट्जगेराल्ड और पता नहीं निना सिमोन और फ्रैंक सिनात्रा और उनको मिक्स कर रहा हूँ, नौशाद साहब के साथ, ओपनियर साहब के साथ, आशा भोसले के साथ मिक्स करके मैं कुछ खिचड़ी पका रहा हूँ कुछ, और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, पूरा एल्बम इतना कमाल हो गया था, मुझे तो बहुत मजा आया था, हमको तो बहुत मजा आया था, और बहुत ही कुछ नई चीज थी, कुछ अनोखी चीज थी, कुछ ऐसी चीज थी जो कभी थी नहीं कभी पहले, कोई ऐसी चीज थी, बहुत मजा आया। एल्बम बन गई, पिक्चर बन गई, सडनली प्रोड्यूसर्स आके बोलते हैं हमको, तब तेरी गलियां बहुत बड़ा हिट हुआ था, तेरी गलियां, तो तेरी गलियां, हाँ, तो तेरी गलियां ऐसा ट्रैक चाहिए, मतलब ये मेकर्स से आया, अब मैं गिर गया, मेरा पूरा सारा कुछ, नथिंग, अंकित तिवारी इज ग्रेट, दैट सॉन्ग इज ग्रेट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे को शट डाउन हो गया, मेरे लिए माइंड शट डाउन हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ल्ड में ही नहीं बैठ रहा, जो जैज वर्ल्ड क्रिएट किया हम लोगों ने बॉम्बे वर्ल्ड का, उसमें कहीं दूर तक नहीं बैठता हो, और जस्ट बिकॉज वो चल रहा है तो ट्रेंड कर रहा है, तो अभी उसके साथ गाना अभी मैं इसमें कैसे फिट करूं, हाउ डू आई जस्टिफाई दिस, दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। तो फिर भी मैंने अपना थोड़ा सा तिगड़म लगा कि आई क्रेडिट बहरूपिया, बिकॉज obviously बहरूपिया इज नॉट तेरी गलियां दूर तक, but I had to fit in this world. I had to smartly do it use my genius for some reason कि मैं कहीं से तो भी बीच का रास्ता निकल जाऊं, and they kind of loved it, they all loved it, of course it didn't become a bigger hit or anything, but यही होता है, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप बन जाते हो बॉक्स में, और जो चीज निकलती है वो निकलती है, बस ऐसी है, अब करना है तो करना है, हाँ है तो है, हाँ, नॉट सेइंग बहरूपिया इज अ बैड सॉन्ग जो निकला, बिकॉज मैंने वो एक रास्ता ढूंढा कि इस वर्ल्ड में भी रहे, जैज में भी रहे, साउंड जो साउंडस्केप क्रिएट किया उसकी इंटीग्रिटी भी बरकरार रहे, येट जो प्रोड्यूसर्स को चाहिए, जो हिट सॉन्ग जो ढूंढ रहे, मेरे को नहीं पता ये है भी कि नहीं, नोबडी नोज दैट, वो भी मिले, तो वो सब परम्यूटेशन टिक बॉक्स करके, हाँ चलो बहरूपिया है, but it did too much as such. Yeah. But this is not your way, but yeah, you have done it. But this is not. This is not Amit. This doesn't cut out for me. This doesn't cut out at all. Then too you must be hating remixes. I am judging. I'm kind of hating. No, I find it lame. Okay, I'll correct. हाँ, lame actually. Lame मतलब क्या कर रहे हो? एक गाना ऑलरेडी है उसका, अच्छा मतलब मेरे लिए okay. Good, मतलब वैसे it's nothing for me personally. World enjoys it, and for audiences maybe it's a great thing. To maybe they do it for the younger generation, because शायद younger generation ने ना सुना हो पुराना गाना, तो give them in a new packaging. Maybe that's exciting, but not for me. I really don't know who is listening actually, because younger generation, मतलब I have kids who are 13-14, so I was talking to one of this person and was like and she wanted to go and watch Ye Jawani Hai Diwani, and she went now Kaho Na Pyar. I'm only 13, why are you going watching Ye Jawani Hai Diwani, those are my films. Then say currently
what is the music, Hindi music coming, what is the movie coming, so I'm going watching that. So I was like, are you connecting to Ye Jawani Diwani music or maybe, you know, whatever is coming? So, yeah, so what about right now, whatever is coming in? No, we don't. And I was like, okay, I mean, I am maybe thinking that a 13-year-old might not connect, but I think कभी-कभी हम ऑडियंस को बेवकूफ़ भी समझ लेते हैं. व्हेन आई हियर पर्सनली एज समबडी हु हैज बीन आरजे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन हियरिंग म्यूजिक, मुझे लगता है कभी हम सच में बेवकूफ़ समझ लेते हैं बाय बैड रिमिक्स. या नो हम लोग सही बात है, आप सही बोल रहे हो. हम लोग सही बोल रहे हो. इसी कमरे में बैठ के डिसाइड करते हैं कि करोड़ों लोग क्या सुनेंगे. ये कमाल का साइंस है, मुझे आज तक समझ में नहीं है. मतलब ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एंड द रिसर्च व्हाट दैट गोज बिहाइंड इट, ऑफ कोर्स उसके भी पीछे है चीजें. बट इट्स वेरी, यू कैन नॉट नेवर प्रेडिक्ट कि एक मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस या यंगस्टर्स बोलो जो भी हो, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि क्या चीज वो लोग उठाएंगे. हम डिसाइड कर लेंगे इसी कमरे में बैठ के, अपने केबिन में बैठ के डिसाइड कर लेते ये नहीं चलेगा, आउट. ये चलेगा, आउट. हम बैठ के डिसाइड कर लेते. बट इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स नॉट दैट इजी. It's not at black or white. Cheers to that. Thank you so much. Lovely chatting with you, and see you at Riders Music Riders Music Festival. Yes, absolutely. Red FM 93.5 बजाते रहो.